The karma yogis who neither desire nor hate anything should be considered always renounced, free from all dualities. They are easily liberated from the bonds of material energy. Chapter 5 verse 3. कबीर जी भी ऐसी बात बोलते हैं, तू करता तू भया मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जिद देखूं ते तू. By repeating you I became you. तू करता तू हो गया, मतलब मैं रहा नहीं. जब तू हो गया तो दो नहीं रहता, एक हो गया. जो बूंद थी वो अपने आप को सागर से अलग समझ रही थी. थोड़े टाइम के लिए लहर बन के उठी थी. लहर लगा लो, बूंद लगा लो. वो समझ गई कि वो समुंदरी है. ये क्या है? द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना और डिसॉल्व हो जाना, एक रह जाना, दूसरा ना रहना. तो उसी को संन्यास बोल दिया गया है. द्वैत से मुक्ति. जो प्राणी दुख में दुख नहीं माने, सुख में सुख नहीं माने, मुक्त ही जन जान. आई थिंक ऐसे ही आता है, शायद से मैं गलत बोल रहा हूं शब्द. तो संन्यास का मतलब क्या है? अबैंडनिंग ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ये मेरा है, मैं इसको पसंद करता हूँ. वो दूसरे का है, उसको मैं डिसलाइक करता हूँ, लाइक नहीं करता. द्वैत है, वहां पे दुख है. तो सिर्फ एक उसमें स्थित होना है. स्थित होना भी नहीं, वो जानना है खुद को. जो तुमने इकट्ठा कर लिया, जो तुम बोल रहे हो कि ये ज्ञान है, उसको सफाई करना है. और गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाबा नानक, माधवाचार्य, पतंजलि, बुद्ध, महावीर, जहां मर्जी चले जाओ, सब एक ही जगह पहुंचते हैं. रास्ते अलग अलग हो सकते हैं थोड़ा बहुत, पर वो एक ही है. अंतिम गोल होता है जो, वो क्या है? मुक्ति, लिबरेशन. मुक्ति खुद के ढर्रों से, खुद की बनाई मान्यताओं से. आम आदमी वो लोक प्रथाओं में जीता है. वो कष्ट कहाँ करता है ये पूछने का कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, क्या करना चाहिए मुझे. वो तो कंडीशनिंग होती है पूरी. मैं व्यवसायी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ. तो तेरा पेशा है ना भाई. मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ. तो तेरी रिलीजन है. तो गलती से एक जगह पे दुनिया की ज्योग्राफी में पैदा हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उससे कहीं और पैदा हो जाता दूसरा होता. अफ्रीका में पैदा हो जाता तो जुजू को मान रहा होता. जुजू इन द माउंटेन जिन रहता है. तो ये तो ज्योग्राफी पे डिपेंड है. तो एक सर्टेन जगह पे, सर्टेन टाइम पे, सर्टेन माँ बाप के पैदा हो गया, तो तेरी डकोसले ये दूसरी जगह होता तो और होते. जंगल में पैदा होता, जानवरों के साथ रह के वो बड़ा होता, जैसे मोगली में दिखाया है कार्टून में. तो जानवरों जैसे चलता. मुझे दो पैरों पे चलना भी नहीं आता. आई थिंक वो भी सीखना पड़ता है, वो भी इंसानों को देख के. कभी इंसान को ना देखता, शायद से ऐसा होता. तो आम इंसान जो 99% जनता, वो इतना डूंगाई में, इतना गहराई में, इतना डीप में नहीं जाती. वो ऊपरली तल पे जीती है. तो कहानियां हैं जो कृष्ण के नाम पे, जो कृष्ण के नाम पे डकोसले बने हुए हैं, जो कृष्ण के नाम पे प्रथाएं बनी हुई हैं, उनको फॉलो करती है. अभी गीता पढ़ ले, गीता तो फिर सफाई कर देगी. गीता तो सारे डकोसलों को परे कर देती है. पूरा पहला अध्याय डकोसलों से ही भरा हुआ है. पाप पुण्य, ये वो. औरतों का क्या होगा अगर सब मर्द लड़ पड़े आपस में. छोटी जात वालों से शादी करेगी तो क्या होगा? संकट आ जाएगा खुद पे. अर्जुन ऐसे सवाल पूछ रहा है युद्ध के मैदान में खड़ा होकर. तो कृष्ण को 700 श्लोक लिखना पड़ा. हम भी वैसे ही हैं. हम तो सवाल भी नहीं पूछते. अर्जुन में जिज्ञासा होती, हमें तो पता ही नहीं हम कौन है. अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोलता था? मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25 बट गेट बरीड एट द एज ऑफ 75. वो तो 25 का बोल रहा है. 25 की उम्र के बाद तो मर जाता है. हम तो पैदा नहीं होते. गीता तो ये बोलती है, अगर तुमने खुद को जानना चालू नहीं किया तो तुम पैदा ही नहीं हुए. तो फिर भी चलो, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो तो फिर भी बोल रहा है 25 साल के बाद मर जाते हैं.
गीता उपनिषद तो सीधा बोलेंगे तुम पैदा नहीं हुए। में प्रकृति ने जहां पे पैदा कर दिया उस जगह में वहां के ढकोसलों को मान के तुम बैठे रहे। कामना करने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। कृष्ण बोलते हैं अगर तेरे मन में कामना बैठी है अर्जुन को, तो तेरे को कामना के मुताबिक ही दुनिया दिखेगी। जैसे तेरी कामना है उसी हिसाब से वो दुनिया देखेगा। जैसे एक औरत आ गई सामने, तेरी कामना औरत को देख के क्या होती है? मर्द है, प्रकृति है, तो उसको एक वस्तु की तरह देखेगा तुम। अगर तुम मांसाहारी है, तेरे सामने कोई बकरी आती है तो करना कहां से आएगी? वो बकरी को मांस के टुकड़े की तरह देखेगा। तो एक चेतना होकर दूसरी चेतना को तुम एक मांस के टुकड़े की तरह देखते हो, तो प्रेम कहाँ है? फिर तो बीवी बच्चे को वही देखेगा उसी तरह से, ये मेरा है, इसको गुलाम बना के रख लो, इसको मैंने पैसा दिया, बड़ा किया। आजादी, अध्यात्म जब आदमी देख लेता है कि गुलामी में कितनी सफरिंग है, तो खुद को जान लेता है। आजादी माने फ्रीडम, तो उसे फ्रीडम चाहिए होती है। ये नहीं हमारी फ्रीडम की गवर्नमेंट बोल रही है फ्रीडम दूंगी, ये कोई बाहरली चीज नहीं है। फ्रीडम अंदरूनी चीज है। भगत सिंह का क्या कोट था, याद नहीं आ रहा। आई एम सच अ लूनेटिक इवन आई एम फ्री इन जेल, ऐसा कुछ था। एवरी टीनी मॉलिक्यूल ऑफ माई ऐश इज इन मोशन, ऐसा कुछ था। तो आजादी अंदरूनी चीज है, बाहर से आजादी नहीं तेरे को। भगत सिंह क्या बोल रहा था कि जेल में बैठा मैं आजाद हूं। तो जो कर्मयोगी होता है, जो संत होता है, उसको तुम हरा नहीं पाओगे। तो बोलते हैं पुर्जा पुर्जा कट मरे। हाँ, उसको काट दोगे, शरीर के 100 टुकड़े कर दोगे, पर झुका नहीं पाओगे उसको, ना उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए सब बराबर है। उसके लिए उसके अलावा कुछ है नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। तो कबीर और बाबा नानकों को तुम पूरी दुनिया की जितनी बैंकों में पैसा है सब उठा के उनके घर पे डाल दो, वो आएगा नहीं इतना कैश घर पे, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। उनके दिमाग में एक थॉट भी नहीं आएगी इतना पैसा। और तुम बोलते मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, वो लड़की 500 रुपए में बिक जाती है। कोई 1000 रुपया डॉलर दिखा दे, वो जाके उसके साथ सो जाएगी। 1000 तो बहुत ज्यादा है। नहीं, अकेली लड़की की बात नहीं हो रही, इंसान की बात हो रही है। हमारा भी ऐसा है, हम अपना इंटेलेक्ट बेच रहे हैं यहाँ पे, अपना दिमाग कुछ पैसे के चक्कर में। ये शो ऑफ के लिए इतना बड़ा दिमाग है इंसान का। रोटी का क्या है? रोटी कमाने जा रहा हूं, यहाँ पे आके ब्रेड खाते हैं, क्योंकि शेर काम करता है बंदा। रोटी तो यहाँ खाते नहीं, रोटी तो इंडिया में खाते तुम लोग। तो कामना किसी की पूरी नहीं हुई, तो सिकंदर की भी नहीं हुई ना। तो इसलिए कामना बात हो रही है, कामना करने वाले को जानो। जब सिकंदर की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? हिटलर की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? तुम एक आम इंसान हो।